हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे लक्ष्मण रेखा के बारे में। जो रेखा लक्ष्मण ने खींची थी उसको लक्ष्मण रेखा क्यों कहा गया, तो जानिए आज की वीडियो में। रामायण के पवित्र प्रसंगों में से एक लक्ष्मण रेखा भी आती है। एक ऐसा ही विषय है जो हमेशा से जिज्ञासा और चर्चा का केंद्र बना रहा है। यह रेखा जो माता सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण द्वारा खींची गई थी, केवल एक साधारण रेखा नहीं थी। इसके पीछे छिपी प्राचीन भारतीय विद्या और वैज्ञानिकता इसे और भी रोचक बनाती है। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस जैसे प्रमुख ग्रंथों में लक्ष्मण रेखा का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में रावण की पत्नी मंदोदरी इसका संदर्भ देती है। यह संकेत करता है कि यह रेखा केवल एक कथा का हिस्सा नहीं बल्कि भारतीय प्राचीन विद्या से संबंधित भी है। लक्ष्मण रेखा को सोमवती विद्या से जोड़ा जाता है, जो भारत के प्राचीन विद्याओं में से एक है। इसका अंतिम ज्ञान उपयोग महाभारत के युद्ध में हुआ था। यह विद्या वेदों और वैदिक मंत्रों से शक्ति प्राप्त करके प्राप्त की जाती है और इसे पवित्र की गई पंक्तियों के रूप में जाना जाता है। सोमवती विद्या के अंतर्गत खींची गई रेखा में वैदिक मंत्रों का एक विशिष्ट कोड निहित होता है। यह कोड सोमना कृतिक यंत्र से जुड़ा होता है, जो एक अद्भुत उपकरण होता है। यह यंत्र पृथ्वी और बृहस्पति के बीच कहीं अंतरिक्ष में स्थित होता है। यह जल, गैस और अग्नि के परमाणुओं को अवशोषित करके उन्हें एक विशिष्ट तरीके से संचालित करता रहता है। रेखा पर वैदिक मंत्रों द्वारा स्थापित कोड को सक्रिय करने पर अग्नि और बिजली के परमाणु पीछे धकेल दिए जाते हैं, जिसे लेकर किरणों जैसे अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा के कारण कोई भी व्यक्ति या वस्तु उस रेखा को पार नहीं कर सकता। पुराणों के अनुसार ऋषि रुंगी ने सोमवती विद्या का विस्तार किया था। लक्ष्मण इस विद्या के अद्वितीय ज्ञाता थे। उनकी इस विद्या पर गहन पकड़ होने के कारण वे इस रेखा खींचने में सक्षम थे, जिसे पार करना असंभव था। यही कारण है कि इस पवित्र रेखा को लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाने लगा। यदि इस प्राचीन तकनीक को आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो यह लेजर टेक्नोलॉजी और ऊर्जा संचय की एक अद्भुत मिसाल है। जिस तरह से सोमना कृतिक यंत्र परमाणु को नियंत्रित करता है, वह यह संकेत देता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान और तकनीकी का स्तर अत्यधिक उत्तम था। लक्ष्मण रेखा न केवल रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह भारतीय सभ्यता की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों का भी प्रतीक है। यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों और विधाओं में गहन ज्ञान और विज्ञान छिपा हुआ था, जिसे समझने और प्रकट करने की आवश्यकता है। लक्ष्मण रेखा केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि भारतीय प्राचीन विद्या और वैज्ञानिक चमत्कार का अद्वितीय उदाहरण है। सोमवती विद्या और इसके उपयोग से संबंधित ज्ञान न केवल हमारी संस्कृति की गहराई को दर्शाता है, बल्कि यह आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्राचीन भारत ने विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक साथ जोड़कर एक अद्भुत सभ्यता का निर्माण किया था। ओके गाइस, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।